गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम क्लास 10 के चैप्टर 1.1 के वास्तविक संख्याएं के जितने भी चैप्टर 1 के सवाल हैं हम एक एक करके पढ़ेंगे। और इस चैनल को अगर आप पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, लाल बटन को दबा दीजिए और बेल आइकन को आप दबा दीजिए, क्योंकि जब भी हम वीडियो डालेंगे आपके तक पहुंच जाएंगे। चलिए अब आज हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो देखते हैं कि क्लास 10 के चैप्टर 1 में पहला सवाल क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि एचसीएफ के बारे में जानना है। चलिए सवाल जो है एचसीएफ ज्ञात करें। हम शॉर्टकट में प्रश्न लिख दिए हैं, आप अपने बुक से देख लीजिएगा। देखिए पहला सवाल जो है एचसीएफ ज्ञात करना है, और देखिए कैसे ज्ञात करना है। पहला सवाल है 135 और 225। 135 और 225। अब देखिए इसमें करना कुछ नहीं, अगर कुछ नहीं भी जानते होंगे तो अच्छा से वीडियो देखिए, बिल्कुल आ जाएगा, इसका मैं दावा करता हूँ। देखिए अब क्या करना है कि अगर हम लोग ये पहली बार अगर हम नहीं पढ़ रहे हैं, क्योंकि कुछ न कुछ हम लोग जानते हैं, इसके पहले गुना भाग तो जरूर जानते होंगे। तो चलिए हम पहले भाग विधि से इसको बना के देखते हैं, जो हम लोग बचपन से बनाते आए हैं। भाग विधि। चलिए जो बड़ा वाला जो होता है उसको हम भाज्य के रूप में यानी बीच में रख देते हैं, और छोटा वाले से भाग लगाते हैं। ये तो हम लोग जानते हैं। अब इसको हम भाग लगाएंगे तो देखिएगा, इसको हम दो बार नहीं कटेगा, एक बार कटेगा। तो 135 बार लगाएंगे, 5 में 5 शून्य, 12 में से 3 गया तो 9 इधर कट गया। देखिए दोस्तों 135 से 225 में भाग लगाए तो एक बार गया 135 बार, शेष कितना आया 90। इसके बारे में हम लोग जानते हैं, एक जांच जानते हैं कि जिससे भाग लगाते हैं इसको हम बोलते हैं भाजक। आप कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठें, ठीक है, क्योंकि जो बात बता रहे हैं तो ध्यान से सुनिए और लिखिए। इसको बोलते हैं भाजक, बीच वाले को बोलते हैं भाज्य, और जिसमें हम भाग लगाते हैं जितने बार में कटता है इसको बोलते हैं भागफल, और जो बच जाते हैं इसको बोलते हैं शेषफल। शेषफल, ठीक है। अब क्या करेंगे कि जब एचसीएफ बनाते हैं, जो शेष बच जाते हैं फिर से भाजक में भाग लगाते हैं, ठीक है। देखिए इसको तो हम जान गए। दूसरा प्रोसेस क्या है, इन 90 जो है, देखिए दूसरा है, इस 90 से हम 135 को भाग लगाएंगे, ठीक है। अब देखिए क्या कहे कि शेषफल को यहाँ पर रखे, भाजक को फिर से बीच में रख दिए। यही प्रोसेस चलते रहेगा जब तक कि शेषफल 0 ना हो, यानी रिमाइंडर जो है 0 बचना चाहिए। ये प्रोसेस करते रहेंगे। तो 90 से भाग लगाएंगे एक बार, 90, 5 हुआ ना, 5 में 0 5, 13 में से 9 गया तो 4 बचा। फिर से वही है, फिर क्या बताएं हम, फिर से ही भाज्य है, फिर से भाजक, फिर से भागफल, फिर से शेषफल। हमने ना काटा 0 बार में नहीं गया ना, तो जब तक 0 नहीं दिया तब तक यही प्रोसेस करेंगे। कैसे किए थे, शेषफल से भाग लगाए थे भाजक में, फिर वही काम करेंगे। शेषफल कितना है 45 से भाग लगाएंगे इसमें हम 90 से, यही बार बार आएगा यहाँ। अब पढ़ा पढ़ेंगे 45 का 2 बार जाएगा
45 दूनी 90, ये आपके कट गया। अब जिसका शेषफल जीरो जब आ गया, जीरो आ गया, देखिए जीरो हो गया, जीरो आ गया तो यही हम कहेंगे ACF 45, ये आंसर हुआ ये भाग विधि से। लेकिन क्लास 10 में आपको पढ़ना है परिमेय से। तो क्या है परिमेय का क्या नाम है, देखिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म परिमेय से। चलिए ये क्या है परिमेय देख लीजिए, यही है जो आप लोग हम लोग भाग कैसे पढ़ते हैं कि हम लोग कहते हैं ना कि जांच कीजिए। तो जांच कैसे करते हैं, भाज अगर लाना है तो भाजक और भागफल को गुना करेंगे और शेषफल को अगर जोड़ देंगे तो बीच वाला जाएगा। इसको भी देखिए, भाजक और भागफल को गुना करेंगे और शेषफल को जोड़ेंगे तो बीच वाला जाएगा। फिर इसको भी देखिए, भाजक और भागफल को गुना करेंगे शेषफल जोड़ेंगे, ये लाएगा। देखो 45 दूनी 90 और जीरो जोड़े तो 45, 90 एकम 90 और 45 135, 135 गुना करेंगे तो 135 और 90 जोड़ देंगे 125। यही तो जांच है। और यही जांच को यहाँ पर लिखना है। कैसे लिखना है, देखो बीच वाला को शुरू बार लिखेंगे। देखिए कैसे लिखना है, भाज्य बराबर, देखिए भाज्य को बीच वाला जो है लिख दिए भाज्य। अब देखो भाजक को भागफल को गुना करते हैं, अब लिख देंगे हम भाजक गुने भागफल, ठीक है, और प्लस में शेषफल लिख देते हैं। चलिए कहाँ से लिखे, यही जांच है। इसी को कुल विभाजन परिमेय बोलते हैं, एल्गोरिथम परिमेय बोलते हैं। चलिए देखिए, अब देखिए यही प्रोसेस देखिए 3 बार भाग लगाए हैं, 1 बार 2 बार 3 बार, 3 बार ये भी लिखाएगा। चलिए जल्दी जल्दी बताइए, भाज क्या है 225, 225 भाज के नीचे लिख दिए बराबर, भाजक कितना है तो भाजक देखो इसको बोलते हैं 135 हुआ, गुना भागफल किसको बोलते हैं 1 को बोलते हैं, प्लस शेषफल किसको बोलेंगे, शेषफल है ना 90, ये 90 लिख देंगे। देखिए इस तरह से हम मान पुट कर दिए। देखिए भाज्य कितना है 225, तो भाज के नीचे भाजक गुने भागफल, तो भाजक है 135, भागफल है 1 तो 135 गुने कर दिए, प्लस शेषफल कितना है 90, 90 लिख दिए। अब क्या करेंगे, ये देखिए ये दोनों को गुना करेंगे, इसको जोड़ेंगे तो ये वाला आ जाएगा, ठीक है। इसको हम बोल सकते हैं कि चरण 1 है ना, चरण 1 बोलेंगे। अब यही प्रोसेस दूसरा भागा में चलेंगे, फिर से लिखेंगे कि दूसरा भागा में भाज्य कितना है 135 बराबर, अब देखिए किसको कहते हैं भाजक गुने भागफल, दूसरा देखिए भाजक 90, हाँ भागफल 1 तो 90 गुने 1, इसको कोष्ट का हटा भी सकते हो, वैसे कोष्ट नहीं दिया रहता है, ठीक है ना, इसको ऐसे लिख भी सकते हैं, और प्लस कितना है शेषफल 45 चरण 2 कर दिए, ठीक है। फिर तीसरा प्रोसेस, तीसरा भाग लगाया है ना, तीसरा भाग हम इसे करेंगे, भाज्य कितना है जल्दी बोलिए 90, कितना है भाजक गुने भागफल, भाजक कितना है 45 है ना, और भागफल कितना है 2 है, और शेषफल कितना है 0 हो गया। ये बात तो समझ में आए, 3 प्रोसेस का भाग लगाए 1 2 3, यानी याद रखना है कि शेषफल जो बचेगा हमेशा किसको लगाएंगे, भाजक, भाज्य के रूप में किसको लाएंगे, भाजक को ही लाएंगे। और भाग विधि से कब तक महत्तम बनाते हैं, जब तक कि शेषफल 0 न हो जाए, 0 जैसी हो गया लास्ट वाला भाजक जो होगा वही आंसर होगा, ठीक है। तो बात समझ में आ गया होगा। अब देखेंगे कि क्या ज्ञात करना था, 135 और
225 का HCF कितना हो गया, ये 45 बन गया। ये आपका आंसर बन गया। बिल्कुल आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और नोट कीजिए, और एक एक करके पूरे हम चैप्टर पढ़ा देंगे। और किसी प्रकार का दिक्कत होता है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें ताकि हम सुधार करें। और इस चरण नंबर 3 लिख सकते हैं, चरण नंबर 3। 3 प्रोसेस हुआ, 1 2 3, 1 2 3, तीनों चरणों को लिख देना है। लास्ट में शून्य बचता है, ये वाला आंसर हो जाएगा 45। चलिए ठीक है, एक प्रश्न और ले लेते हैं। देखिए उसी प्रकार से हम एक प्रश्न और ले लेते हैं। देखिए इसको तो बार बार लिखना है, तो चलिए इसी प्रकार से हम दूसरा सवाल को लेते हैं। एक बार में ना समझ में आया होगा, बिल्कुल कोई बात नहीं है, बिल्कुल समझ में आएगा, बिल्कुल समझ में आएगा। देखिए अब क्या करेंगे, इसको हम मिटका दे रहे हैं। दूसरा सवाल लेते हैं। देखिए दूसरा सवाल है, इसको मैं मिटका दे रहा हूँ। दूसरा सवाल में आ जाइए, ये दूसरा रहा सवाल आपका। दूसरा सवाल है 196 38,220, 38,220। अगर पसंद आ रहा हो तो लाइक कीजिए, और वीडियो हम भी पहला बार बना रहे हैं, अगर कोई दिक्कत होगा तो बिल्कुल कमेंट में से लिखिए कि क्या इसमें दिक्कत हो रहा है, ठीक है, तो सुधार जरूर करेंगे। तो चलिए हम क्या बताए थे उसी देखिए, एक बार नहीं आया तो फिर से देखिए। बड़ा वाला को कहाँ रखना है, बीच में रखना है। बड़ा वाला को बीच में रख लेते हैं, 38,220, और भाग लगाना है 196 से। चलिए ये भाग लगाइए, पहले शेष बचेगा, देखिए कितना शेष बचता है। चलिए भाग लगाएंगे तो देखिए 196 को है, जैसे देखिए 19 दूना होता है 38, 3 अंक है, 3 अंक लेंगे, तो 3 अंक में से 19 दूना 38 हुआ, 6 दूना 12, तो नहीं जाएगा 2 बार, तो कितना बार जाएगा, 1 बार जाएगा, और 196 बार हो जाएगा। इसको घटाएंगे, 12 में से 17 में से 9 8, और 2 में से गया 186 बचा। ऊपर में जब अंक है तो उतरेगा, भाग का नियम है। अब क्या करेंगे कि 196 से भाग लगाएंगे, तो ये जाएगा 9 बार, ठीक है ना। 9 छक 54 के 4 हासिल 5, 9 9 81 5 86 के 6 हासिल 8, 9 एकम 9 8 17, और इसको हम घटा देंगे, 12 में से 4 हो गया 8, 15 में से 6 गया 9, कट गया, अब उतर गया, ऊपर है 0, शून्य उतर गया। देखो ये 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा, और 5 बार जाएगा तो ये हो जाएगा 980। गुना कर लीजिए, 5 36 5 9 45 48 हासिल हो गया 4 5 4 9, ठीक है ना। ये आएगा, घटाने पर शेष पर शून्य आएगा। फिर से वही क्या है, अब एक बार हम फिर से ध्यान नहीं दिए होंगे, फिर से देख लीजिए। बीच वाला क्या बोलते हैं, भाज्य बोलते हैं, भागफल बोलते हैं। नहीं भी दिख रहा होगा तो बोल रहे हैं भागफल बोलते हैं। इसको हम भाजक बोलेंगे, इसको हम शेषफल बोलेंगे। देखिए ये भाग सब समझ में आया। अब देखिए अगर यहाँ पर शेष बचता तो फिर सब प्रोसेस वही होता कि भाजक को फिर बीच में लाते, फिर काटते। तो यहाँ पर आपका 0 जब आ गया तो काटने की जरूरत नहीं है। हम क्या बताए कि जो भाग कटता है, जिस भाग काटने पर शून्य आता है शेषफल, उसका भाजक आंसर होता है। तो भाजक कितना है, 196। यानी हम लिख सकते हैं कि भाग विधि से HCF कितना हुआ, 196, ठीक है। अब चलिए इस नियम पर लिखते हैं। भाज्य कितना है, तो भाज के नीचे लिखेंगे। देखो भाज लिखा हुआ है ना, भाज के नीचे हमने भाज का कितना दिया हुआ है, भाज कितना दिया हुआ है, तो लिखेंगे हम 38,220 बराबर क्या है, भाजक गुने भागफल। भाजक कितना है जी, 196, भागफल कितना है 195, शेषफल शून्य, ना कि शून्य जब आता है तो ये वाला आंसर होता है। HCF बराबर 196, ये आपका आंसर हो गया। देखिए आंसर आपका हो गया। और
हमको नहीं लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आ रहा, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा होगा। समझ में नहीं आ रहा तो फिर से वीडियो को पीछे कीजिए, फिर से देखिए। और एकदम समझ में नहीं आ रहा है तो हम तो बोले कि कमेंट बॉक्स में लिखिए, बिल्कुल सुधार करेंगे। चलिए एक प्रश्न और बचा हुआ है, उसको भी हम देख लेते हैं। चलिए देखिए, लास्ट है 867, 867 और 225, 255। वीडियो को रोकिए और इसको बना के देखिए। कॉपी कलम लेकर बैठना है, कॉपी कलम लेकर ही बैठे, तैयारी करना है तो कॉपी कलम लेकर बैठाइए। हम जो चैप्टर आपको नहीं बुझाता है बिल्कुल लिखिए, उस चैप्टर को पढ़ाइए, बिल्कुल पढ़ाएंगे और पूरी तरह से है कि समझ में आएगा, मैं इतना विश्वास दिलाता हूँ। तो देखिए अब क्या करेंगे, उसी प्रकार से देखिए कि 867 को जो है, देखिए 867 को कहाँ रखना है, बड़ा वाला को। वीडियो रोकिए, इसको बनाइए। चलिए, हम लगता है कि वीडियो रोकर जरूर बनाएंगे, हम दिखा दे रहे हैं इसे। बड़ा वाला को 867 को हम बीच में रखेंगे और छोटा वाला को हम यहाँ पर रखेंगे। ठीक है, अब देखेंगे कै बार भाग जाएगा। देखिए 22×3 = 66, 22 × 4 = 4×2 = 8, 4×2 = 8, 4×2 यानी 22 × 88 होता है, तो 88 है नहीं डिजिट, इसलिए 4 बार जाएगा नहीं, 3 बार ही जाएगा। चलिए 3×5 = 15, 3×2 = 6, 7, 3×2 = 6। ठीक है, 7 में से 5 गया तो 2, 16 में से 7 गया तो 9 हो गया। यहाँ पर बचेगा 7, 7, 7 में से 1, 7 में से 6, 1, 192 बचेगा। देखिए ऊपर तो अंक नहीं है कि उतार सकते हैं, अब इसीलिए ये देखिए भाज्य हो गया, भाजक, और ये भागफल और ये शेषफल। इससे इसमें देखिए शेषफल बचा, भाजक को बीच में कर दिए। याद रखना है कि भाजक को ही बीच में रखेंगे। अब देखें कै बार जाएगा, तो 19×2 = 38, 2 बार जाएगा नहीं, 1 बार जाएगा। 5 में से 2 गया तो 3, सॉरी यहाँ देखिए 255 है। ठीक है, 255 है, इसलिए नहीं आएगा। देखिए 255 है, तो इसको फिर से हम मिटा लेते हैं, हमसे गलती हो गया, डिजिट लेने में गलती हो गया, तो आंसर तो आएगा नहीं। चलिए चलिए, तो देखिए 25×3 = 75, 3 बार जाएगा। 25 चौके तो 100 होता है, 4 बार जाएगा नहीं, 3 बार देंगे। 3×5 = 15, 3×5 = 15, 16, यहाँ से ले 1, 3×2 = 6, 1, 7, 2, 0, 1। गड़बड़ हो जाता तो गड़बड़ आंसर आता। चलिए फिर से क्या बताए, शेषफल से भाग किस में लगाएंगे, 255 में। चलिए यहाँ ऊपर बना सकते हैं, क्या बार जाएगा, तो 10×2 = 20, 2 बार जाएगा, 2×2 = 4, घटा दीजिए, 1 कट गया, हो गया ना। फिर से देखिए शेषफल बचा है 51, फिर से यही भाजक आएगा, भाजक आएगा 102, 2 बार में ही कट गया, हो गया ना। अब देखिए शेषफल कहाँ बचा, 0। लास्ट वाला भाग किसे लगाए हैं, 51 से लगाए हैं ना, तो आपका आंसर 51 ही होगा। HCF = 51। अब बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। हमेशा वही किए हैं, शेषफल से किस में भाग लगाए हैं, 255 में, यानी भाजक में ही लगाना है भागा। ठीक है, फिर से शेषफल बचा, फिर से भाजक को ला दिए, और लास्ट जब तक नहीं 0 आएगा तब तक इसको हम प्रोसेस से करते रहेंगे। चलिए इसको अब लिखना है, कितना प्रोसेस है, 1, 2, 3, 3 चरण में लिख देना है। देखिए भाज कितना है, 867, भाजक कितना है, 255, भागफल कितना आया था, 3 आया था, शेषफल कितना आया था, 102।
इसको जांच भी कर सकते हैं। चरण 1 गुना करेंगे, इसको जोड़ देंगे, ये आ जाएगा। दूसरा में वही है, बीच वाला को भाज्य बोलते हैं, भाज्य लिख दिए। फिर वही है भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये चरण 2 आ गया। ठीक, चरण तीसरा वैसे लिखेंगे, भाज्य कितना है, फिर से बीच वाला को देख लीजिए, 102, भाजक कितना है 51, भागफल कितना है 2, शेषफल कितना है 0। शून्य जैसे ही आता है ये वाला आंसर है, यानी एसीएफ बराबर क्या लिख सकते हैं बताइए, आंसर क्या हो जाएगा 51, आंसर बन गया। तो इस प्रकार से आप बनाइएगा, ये आता है। ठीक है, इसमें भी अगर दिक्कत है तो वीडियो को फिर से रिवर्स कीजिए और बनाइए, हमको पूरा विश्वास है कि आप बना लीजिएगा। ठीक है ना, एक सवाल देखते हैं और। ठीक है, देखिए, चलिए देखते हैं सवाल। अगला सवाल है, देखिए, ये है दूसरा, वो पहला के 3 सवाल था। ठीक है, दूसरा सवाल दिखाते हैं। लिखता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, लिखता है दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक पूर्णांक, धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक। ठीक है, और लिखता है 6 की प्लस 1, 6 की प्लस 1 या 6 की प्लस 3 या 6 की प्लस 5, 6 की प्लस 5 के रूप का होता है जहां क्यू कोई पूर्णांक है, क्यू कोई पूर्णांक है। चलिए सवाल है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6 क्यू प्लस 1 या 6 क्यू प्लस 3 या 6 क्यू प्लस 5 के रूप का होता है जहाँ क्यू कोई पूर्णांक है। ठीक है, सवाल में एक चैप्टर हम डालेंगे, इसके तुरंत चैप्टर में जाएगा, आप लोग देख लीजिएगा कि पूर्णांक संख्या क्या होता है, सम संख्या क्या होता है, प्राकृत संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या है, परिमेय व परिमेय क्या होता है, पूरे डिटेल से हम बताए हुए हैं। ठीक है, तो उसको जरूर आप लोग देखिएगा। ठीक है, देखकर फिर से देखिएगा तो और अच्छा लगेगा समझने में कि पूर्णांक क्या होता है, परिमेय संख्या क्या होता है। तो चलिए सवाल को पहले हम देखिए मानते कैसे हैं इसे, वही नियम पर सब बनाना है। देखिए, इसको सवाल को बनाने से पहले लिखेंगे माना कि भाज्य का मानेंगे, भाज्य बराबर ए तथा भाजक बराबर बी, और बी बराबर मान लेंगे 6। ठीक है, फिर क्या मानेंगे, कोमा भागफल को क्यू मान लेंगे तथा शेषफल को हम आर मान लेंगे। ठीक है,
क्या मानेंगे, भाज्य बराबर ए तथा भाजक बराबर बी, कोमा कर लीजिए। माना कि भाज्य बराबर ए, भाजक बराबर बी बराबर 6, भागफल बराबर क्यू तथा शेषफल आ रहा है। ठीक है, लिखेंगे चूंकि, चूंकि क्या लिखेंगे कि 0 से बराबर में 0 के बराबर आर, इसको बारे में समझा रहे हैं, और इससे बड़ा हो सकता है। ठीक है, इसके बारे में समझा रहे हैं क्या चीज, और इससे बड़ा हो आर मैंने जो शेषफल है इससे बड़ा होता है 6। ठीक है इसलिए, इसलिए संभावित, संभावित शेषफल, देखिए क्या चीज है समझा रहे हैं, 0 1 2 3 4 5 4 और 5। अब देखिए क्या चीज है, देखिए क्या इसका कहने का अर्थ है कि देखिए जब आपका पूर्णांक, ये देखिए क्या लिखता है, भाजक, ध्यान दीजिए आपको हम समझाएं कि भाजक किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं जिससे हम भाग लगाते हैं। ध्यान से देखिएगा, इसमें समझ में नहीं आएगा। तो मान के चलिए हम 6 में 6 से अगर भाग लगाएंगे तो 1 बढ़ जाएगा, शून्य कितना आ सकता है, 1, संभावित, संभावना कर रहे हैं 0, ये देखो 0 लिखिए। फिर देखिए 6 से हम 7 से भाग लगाए, शेषफल कितना आया, 1 आया, 1 लिखे। 6 से उसी प्रकार से हम 8 में लगाएंगे तो 6 कम 6 2 आएगा। 6 से हम 9 में भाग लगा के देखिए 3 आएगा। 6 से 10 में देखिए 4 आएगा। 6 से हम 11 में देखेंगे 5 आएगा। लेकिन 6 से 12 में देखिए, फिर से देखिए 6 दूनी 12, 0 आ गया। मेरा कहने का मतलब है कि किसी अंक 6 से अगर किसी भी अंक में भाग लगाइएगा तो संभावित शेषफल आपका 0 1 2 3 4 5 ही आएगा। अब देखिए ये क्या चीज है, कहता है कि 0 से हमेशा बड़ा 6 रहेगा, 0 से बड़ा हमेशा 6 रहेगा। आर के मतलब क्या बताए हैं, शेषफल। तो कहता है ना कि देखिए अगर हम 6 से भाग लगा रहे हैं, समझने की कोशिश कीजिए, अगर 6 से भाग लगा रहे हैं तो हमेशा इससे जो शेषफल है हमेशा इससे कम आएगा। यही लिखा हुआ है कि 0 से भी हमेशा बड़ा 6 रहेगा, माने जो शेषफल रहेगा, जो शेषफल रहेगा वो हमेशा क्या रहेगा, इससे छोटा रहेगा। यानी 6 जो है, 6 हमेशा इस शेषफल से बड़ा होगा। एक कहने का अर्थ है कि जिधर हम घुमा दिए वो बड़ा है, जिधर हम घुमा दिए बड़ा है। इसका भी एक वीडियो हम बनाएंगे, बड़ा छोटा में डिस्टर्ब होता है, बल्कि जो आप लोग देखिएगा तो चुटकी बनाइएगा, चुटकी बजाइएगा और तुरंत से आपका आंसर फटाफट निकल जाएगा। तो वीडियो भी बनाएंगे अगर आप डिमांड किए तो। देखिए तो मेरा कहने का मतलब है कि जिस अंक से अगर भाग लगाते हैं हमेशा शेषफल उससे छोटा ही होता है। इसका कहने का मतलब है कि 0 से बराबर, मैंने 0 जो शेषफल है 0 के बराबर हो सकता है या इससे बड़ा हो सकता है, और हमेशा ये 6 जिससे भाग लगाते हैं हमेशा उससे बड़ा रहेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गया होगा। चलिए जाके दिखाते हैं। देखिए अब कहता है कि इक्विलिब्रियम वाला नियम पढ़ें। देखिए अब कहता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से। ठीक है ना, तुरंत पढ़ाए थे, क्या पढ़ाए थे, पढ़ाए थे भाज्य बराबर, इसको छोड़ना नहीं है इस चैप्टर में, भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल। इसको तो आपको
लिखना है, यही नियम है। चलिए अब क्या करेंगे कि भाज्य क्या है, देखिए इसमें भाज्य क्या है, ए है ना, ये लिख लिए। भाजक और भागफल को गुना करना है ना, गुना कर देना है। भाजक कितना है 6, भागफल कितना है क्यू। तो देखिए 6 गुना क्यू करेंगे तो कितना होगा बताइए, 6 क्यू होगा ना। देखिए भाजक गुने भागफल, भाजक को 6 माने, भागफल को क्यू है, इसका दोनों का अगर मल्टीपल करेंगे, गुना करेंगे तो 6 क्यू ही होगा ना। अब प्लस शेषफल क्या है भाई, आर है। ये आपका यूक्लिड विभाजन परिमेय के द्वारा ही हम सिद्ध कर दिए। आगे आइए, अब देखिए ए के बराबर ही दोनों है, ठीक ना। अब देखिए अब हमको क्या लाना है, 6 क्यू + 1, 6 क्यू + 3 और 6 क्यू + 5, 6 क्यू + 5। देखिए यार अब क्या करेंगे कि शेषफल जो है, अगर संभावित शेषफल आना तो 0 1 2 3 4 5 आ सकता है, 5 तक आ सकता है। देखिए इसको कैसे बनाएंगे देख लीजिए, लिखेंगे कि A1 पहला लेते हैं, A1 पहला धनात्मक लेंगे तो क्या करेंगे कि 6 क्यू प्लस, क्या लिखेंगे 6 क्यू, 1 ले रहे हैं, 6 पहला हम ले रहे हैं, 6 क्यू प्लस, देखिए आर जो है शेषफल को क्या बोलते हैं, आर बोलते हैं। पहला हम शेषफल 0 लेंगे तो क्या हो जाएगा, 6 क्यू में अगर हम 0 को जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, ये 6 क्यू। इसको क्या लिखेंगे हम बताइए, 0 कौन सा संख्या, सम या विषम। तो सम संख्या हम बताइए कि संख्या आप देख लीजिएगा, एक मेरा वीडियो है सम विषम का, एकदम बहुत अच्छी तरह समझ में आएगा। तो 0 जो होता है सम संख्या है, ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे कि सम पूर्णांक, क्या लिखेंगे सम पूर्णांक, ठीक है, सम पूर्णांक 2 से विभाज्य लिखेंगे, इतना लिख देना है आपको। उसी प्रकार से 2 चलेंगे, 6 क्यू हो गया, फिर शेषफल को हम जोड़ लेंगे, एक अवधि शेषफल देखेंगे तो एक जो है ये तो क्या हो जाएगा बताइए, एक सम है कि विषम, तो विषम है, इसलिए लिख सकते हैं धनात्मक, इसे लिख सकते हैं धनात्मक, इसी का धनात्मक लिख सकते हैं, धनात्मक सम पूर्णांक 2 से विभाजित, लिख दीजिए धनात्मक, एक विषम इसलिए लिखेंगे विषम पूर्णांक 2 से अविभाज्य लिखेंगे। अविभाज्य के मतलब भाग नहीं लगेगा, किसमें नहीं लगेगा, एक में नहीं लगेगा ना, यानी एक विषम है 2 से भाग नहीं लगेगा, इसलिए अविभाज्य लिखा गया है, ठीक है ना। चलिए इसी 3 को लिखिए, 6 + 2, बताइए 2 सम है कि विषम है, तो सम है ना, तो यही वाला लिखा है, रिपीट धनात्मक, धनात्मक सम पूर्णांक, सम पूर्णांक 2 से विभाज्य, 2 से विभाज्य हो गया। उसी प्रकार से लिखेंगे 4 को भी, 6 क्यू + 3 है ना, 3 क्या लिखेंगे, 3 क्या है सम की विषम, 2 से भाग लगाइए, 2 से पूरा पूरा कटेगा नहीं कटेगा, इसलिए विषम है, तो लिखेंगे इसे धनात्मक विषम पूर्णांक, विषम पूर्णांक 2 से अविभाज्य। इसी प्रकार से F5 को लिखेंगे, 6 + 4 सम है, धनात्मक सम पूर्णांक 2 से विभाज्य, भाग लगेगा तो भाज्य लिखेंगे, विभाज्य लिखेंगे, अब भाग नहीं लगेगा तो लिखेंगे अविभाज्य। 6 5 5 धनात्मक क्या है, विषम है, धनात्मक
विषम पूर्णांक दूसरे अविभाज्य। ठीक है, अब देखिए इसमें जितना शेषफल है संभावित हम लिख लिए। ठीक है ना, संभावित हम लिख लिए, संभावित हम लिख लिए। अब देखिए सवाल हमसे क्या बोल रहा है, विषम जो होता है विषम, देखिए विषम पूर्णांक, देखेंगे विषम पूर्णांक ये वाला है, विषम पूर्णांक ये वाला है, और विषम पूर्णांक ये वाला है। हो गया ना प्रूफ। तो यही चीज लिख देना आपको कि अतः अतः क्या लिख देना है कि धनात्मक विषम, धनात्मक विषम पूर्णांक ना क्या है 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ये हो गया प्रूफ आपका हो गया। ठीक है ना, सवाल को देखिए एक बार, कुछ किया नहीं हुआ है, हम यहाँ 1 लिए 2 3 4 5 6, देखिए खाली शेषफल को जोड़े हैं, वही रहेगा, ये 6q सब वही है। आर का मान जो शेषफल हुआ आर बदे शेषफल का आर माने है, तो आर का मान क्या है 0 लिए है ना। अभी दोनों को जोड़ दिए तो 0 इसको जोड़ देंगे 6q हो गया, 1 जोड़े 2 जोड़े 3 जोड़े 4। अब देखो 0 सम है तो सम पूर्णांक दूसरे विभाज्य, 1 विषम है इसलिए विषम पूर्णांक हो गया, 2 सम है तो सम पूर्णांक, 3 विषम है तो विषम पूर्णांक, 4 है सम तो सम, और 5 विषम है तो विषम। इसमें कुछ नहीं किया हुआ है, एकदम खूब अच्छा से बताया गया है। और नहीं समझ में आता तो फिर से वीडियो को क्या कीजिए, पीछे कीजिए, फिर से देखिए। तो हम आशा करते हैं कि आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। और इसमें एक वीडियो लगातार जाएगा, 1-2 वीडियो हमेशा जाते रहेगा, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि जब भी हम वीडियो डालेंगे आपका तक नोटिफिकेशन चला जाएगा और ये पता चलेगा कि वीडियो हम अपलोड कर दिए हैं, और सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, वो बिल्कुल देखिए और इसका फ़ायदा उठाइए, बिल्कुल फ्री में है। और कोई भी डिस्टर्ब हो, समझ में आता है कि इसमें कोई दिक्कत है या समझने में कठिनाई है या ज़्यादा स्पीड में बना दे रहे हैं, ठीक है, लाइट नहीं है, कुछ भी नहीं है, कमेंट बॉक्स में लिखिए, सुधार जरूर करेंगे। तो चलिए आज तक कितना ही, धन्यवाद।